हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की यानी कि 12th पार्ट की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इनकी फाइनल एग्जाम ना बहुत ही जल्द शुरू होने वाली थी, लेकिन वो तो यहाँ पे इस बात से उदास नहीं थी। वो तो यहाँ पे उदास इसलिए थी क्योंकि शानसोंग ना जल्दी अब्रॉड जाने वाला है पढ़ने के लिए। वो ऐसे ही यहाँ पे जब अपने रूम में उदास बैठी हुई थी तो यहाँ पे उसे ना बाहर से किसी की आवाज आती है और वो जब बाहर जाके देखती है तो यहाँ पे उसे ना जमीन पे मैसेज लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ शानसोंग ने ये मैसेज लिखा हुआ था और वो उसे बताना चाहता था कि तुम टेंशन मत लो, हम ना एक ही यूनिवर्सिटी में साथ में जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें काफी सारी चीजें साथ में करनी है। चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं ना हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यहाँ पे ये मैसेज पढ़ के ना यहाँ पे रोमैन की तो सारी टेंशन चली गई थी और वो भी ना यहाँ पे फिर खुश हो जाती है। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे उसके सारे फ्रेंड ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिर ना शानसोंग आया ही नहीं था। इसका मतलब कि ये पक्का था कि वो ना अब्रॉड जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ देर बाद ना वहाँ पे शानसोंग की क्लास में ना एक सरप्राइज एंट्री हो जाती है। तो उसे देख के यहाँ पे रोमैंग ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी, यानी कि जरूर कुछ तो होने वाला है। यहाँ पे शानसोंग उसके पास आके कहता है कि चलो साथ में हम ना मजे करते हैं, बाकी बाद में जो कुछ भी होगा ना वो हम सब देख लेंगे। वो फिर यहाँ पे दोनों ही ना अपना अपना एग्जाम देने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि ये दोनों ही ना साथ में एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे। यहाँ पे फिर एग्जाम खत्म होने के बाद ना सभी स्टूडेंट खुशियां मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनकी स्कूल लाइफ ना यहाँ से खत्म होने वाली है और आगे से इनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। और इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। और वही जब कुछ दिनों बाद जब इनका रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ दिखाया जाता है कि शानसोंग ने तो असल में टॉप किया हुआ था और पूरी सिटी में ना उसकी सेकंड पोजीशन आई हुई थी। तो यहाँ पे बाकी सब और रोमैंग भी ना काफी खुश लग रही थी उसके लिए। और साथ ही में जब वो उनसे पूछती है कि तू फिर फर्स्ट कौन आया है, तो यहाँ पे डायरेक्टर बताने लग जाते हैं कि है एक पागल लड़की जो कि काफी सरफिरी है। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट ने असल में यहाँ पे मीटिंग करने आए हुए थी। तो ये सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये असल में है कौन, और शायद से ना ये लड़की असल में यहाँ पे शानसोंग को जानती है। तो हमें फिर पता चलता है कि ये दोनों ना असल में बचपन के दोस्त है। फिर वही लड़की जब यहाँ पे शानसोंग को हक करती है ना, तो यहाँ पे रोमैंग तो काफी ज्यादा जेलस हो रही थी और उनकी ऐसी मीठी मीठी बातें सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। यहाँ पे फिर शानसोंग भी उस लड़के से कहता है कि तुम ना पहले से काफी ज्यादा क्यूट हो गई हो। वो भी कह रहे थे कि तुम भी ना काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तो यहाँ पे इनकी ऐसी मीठी मीठी बातें ना यहाँ पे रोमैंग के दिल पे तो एक कांटे की तरह चुभ रही थी। वही फिर बाद में जब वो यहाँ पे रोमैंग ना शानसोंग के मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लड़की पहले से ही मौजूद थी। तो ये देख के यहाँ पे रोमैंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। फिर वही यहाँ पे शानसोंग ना उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है, लेकिन अचानक ये ना यहाँ पे उसे डायरेक्टर बुला लेते, इसलिए वो जब वहां से चला गया था या फिर वो लड़की बताने लग जाती है कि मैं ना इन लोगों को जानती हूँ, शानसोंग ने मुझे इनके बारे में बताया था, हम साथ ही में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन मैं बाद में ना असल में अब्रॉड चली गई और शानसोंग यहीं पे रहा। और फिर जब मुझे ये बात पता चली कि असल में शानसोंग अब्रॉड नहीं जाने वाला है, इसलिए मैं वापस आके उसे यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो मेरे साथ चले। और साथ ही में कह रहे थे कि अगर कोई भी बात नहीं, अगर वो नहीं भी जाना चाहेगा, हम ना एक ही किसी यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ लेंगे। ये बात सुन के यहाँ पे रोमैंग तो शॉक हो गई थी और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी जब यहाँ पे शानसोंग वापस आ जाता है तो वो यहाँ पे ना उससे गुस्से में कह रही थी कि हटो मेरे सामने से, मुझे जानने दो। वो उससे पूछने की कोशिश तो कर रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन यहाँ पे वो तो कह देते कि मरने जा रही हो। फिर वही जब शाम को यहाँ पे रोमैंग ना बनी को देखने के लिए उसी टनल में आती है तो वो लड़की ना वहाँ पे भी मौजूद थी। ये लड़की फिर बताने लग गए थे कि हम भी ना ऐसे ही किसी एक सीक्रेट जगह पे साथ में पढ़ा करते थे। ये देख के ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में हमें रात में दिखाया जाता है, रोमैंग सोच रहे थे कि ये लड़की आखिरकार आई कहाँ से अचानक से, और साथ ही में उसने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि उसकी भी कोई एक चाइल्डहुड है, स्वीट हार्ट फ्रेंड है। और तभी अचानक से उसे ना याद आता है कि शानसोंग ना असल में किसी से ईमेल के थ्रू बात किया करता था। एक दिन तो उसका ना कॉल भी आया हुआ था, वो उसे अब्रॉड से कार्ड भी भेजा करती थी। फिर जब उसे यहाँ पे ये बात याद आती है ना, उसे समझ में आने लगता है। वो सोच रहे थे कि मैं कैसे स्टूपिड हूँ, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सपना देख रही हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है। ट्राई करती हूँ, अगर मैं सो के उठूंगी ना तो ये सपना शायद उठ जाएगा। वही जब नेक्स्ट डे यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके डायरेक्टर ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो ना असल में उस प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा था। ये ना उसका एक गोल्डन चांस है। पर यहाँ शानसोंग उन्हें बताने लग जाता है कि मैंने ना रोमैंग से प्रॉमिस किया है कि हम दोनों ना एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आपको जो करना है ना कर लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तो यहाँ पे बाहर से ना असल में रोमैंग ने सारी चीजें सुन ली थी, तो उसे फिर यकीन हो जाता है कि शानसोंग ना उससे ही प्यार करता है और बहुत ज्यादा करता है। वही जब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे शानसोंग ना रोमैंग से मिलके आखिरकार उसे अपनी दिल की बात बता ही देता है कि हम ना 3 साल पहले यहीं पे मिले थे, पर धीरे धीरे हम एनिमे से फ्रेंड्स भी बन गए और साथ ही में ना मैं तुम्हें लाइक भी करने लग गया। और आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन रोमैंग तो कह देती है कि रुको, पहले मेरी बात सुन लो। जब मैं तुमसे मिली थी ना तो मैंने तुमसे क्या कहा था याद है, ये
एक दिन ना तुम मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगी, और देखो आज मैंने अपना गोल अचीव कर ही लिया, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मुझे लाइक करने लगो। तो शानसोंग उससे पूछ रहा था कि पिछले 3 सालों तक तुमने जो कुछ भी किया क्या वो सब दिखावा था। यहाँ पे रुबैंग उससे हंसते हुए कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी तुमसे कहा प्यार करती हूँ, मैंने तो बस ये दिखावा किया था ताकि तुम ना मुझे पढ़ाई में मदद कर सको। वैसे भी तुम जैसे पढ़ाकू लड़के से आखिर कौन प्यार करेगा। वो कह रहा था कि क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। वो कहती है कि अरे जाने भी दो, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ, आज के बाद ना वैसे भी हम नहीं मिलने वाले। ये सब कह के ना वो असल में वहाँ से जाने लगती है, और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन यहाँ पे तभी शानसोंग उससे कुछ कह के रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रुमैंग ना नहीं रुकती, पर वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रो भी रही थी। पर उसने ऐसा क्यों किया इसकी वजह हम भी जानते हैं। और जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे रुमैंग की ऐसी कड़वी बातें सुन के ना यहाँ पे तो शानसोंग की तबियत ही खराब हो गई थी। वो यहाँ पे नींद में भी रुमैंग का ही नाम ले रहा था, और वहीं पे ना जॉली भी मौजूद थी। वो लड़की कह रही थी कि तुम रुको, मैं उसे ना अभी ढूंढ के वहां लाती हूँ। और यहाँ पे इसे भी समझ में आ गया था कि शानसोंग ना सिर्फ रुमैंग से ही प्यार करता है। वो यहाँ पे फिर रुमैंग से मिलने आ गई थी, लेकिन यहाँ पे रुमैंग की हालत भी ना सेम थी। वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। जॉली फिर यहाँ पे उसे शानसोंग और उसके बचपन की फोटो दिखाते हुए कुछ बातें भी बता रही थी। तो यार रुमैंग कह रहे थे कि हाँ ये मैंने तो देखा है। और यहाँ पे हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब असल में रुमैंग ने फोटो देखी थी ना, तो यहाँ पे रुमैंग को पता चल गया था कि शानसोंग ना असल में उसका बचपन का दोस्त है। एक दिन जब वो ऐसे ही रो रहा था, तब उसने ना असल में उसे एक छोटा सा बनी दिया था, जिसके बाद ना असल में वो खुश हो गया था, और तभी से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ टाइम बाद फिर ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। उसके बाद ना वो बनी शानसोंग ने अपने पास संभाल के रखा हुआ था अब तक, और इसी वजह से वो बनी ना उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जानने के बाद ना यहाँ पे रुमैंग तो और भी ज्यादा दुखी हो गई थी, और अब उसने यहाँ पे डिसाइड तो कर ही लिया था कि वो अब शानसोंग से नहीं मिलेगी। और वो सब ऐसा इसलिए कर रही है कि शानसोंग ना अब्रॉड जाके पढ़ सके। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, यहाँ पे शानसोंग ने उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें शुरू से अपनी एक सिस्टर की तरह समझा था, तुम ना एक मेरी अच्छी दोस्त हो, और मैं ना सिर्फ रुमैंग से ही प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये ना वो जानबूझ के कर रही है ताकि मैं अब्रॉड जाके पढ़ सकूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना हमेशा ही मेरे दिल में रहेगी। ये बात सुन के यहाँ पे वो भी उससे कहते हैं कि अरे इस बात की टेंशन तुम मत लो, मैं भी तुम्हारी ना एक अच्छी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। और यहाँ पे शानसोंग ने भी डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना चाहिए, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में ना असल में रुमैंग से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन वो यहाँ पे देखता है कि रुमैंग तो यहाँ पे थी ही नहीं, वो तो कब की स्कूल छोड़ के जा चुकी है। या फिर उसके दोस्त बता रहे थे कि वो तो बहुत पहले जा चुकी है, और उसने ना असल में शानसोंग का दिया हुआ गिफ्ट भी वही छोड़ दिया था। तो ये देख के ना यहाँ पे शायद शानसोंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोनों इस तरह से दोबारा से अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन सभी लोगों की जब स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी थी, तो ये सभी लोग ना काफी ज्यादा इमोशनल लग रहे थे। और यहाँ पे शानसोंग के फ्रेंड्स लकी भी थे, क्योंकि उनकी लव स्टोरी ना असल में कंप्लीट हो रही थी। बस अकेला दुखी है तो बेचारा शानसोंग, जिसकी ये लव स्टोरी अब तक अधूरी है। उसके पास तो यहाँ पे सिर्फ यादें ही बची रह गई है, जो कि इन दोनों ने साथ में अच्छे टाइम साथ में बिताए थे। और इधर जब हमें यहाँ पे रुमैंग को दिखाया जाता है, जो कि चाहती थी कि वो असल में शानसोंग से कांटेक्ट करे, लेकिन वो फिर भी ना ऐसा नहीं करती शायद, क्योंकि वो अब भी नहीं चाहती कि वो उसके फ्यूचर के बीच में आए। लेकिन यहाँ पे खुशकिस्मती से कह लो या फिर शानसोंग की मेहनत से कह लो, आखिरकार यहाँ पे शानसोंग ने ना रुमैंग को ढूंढ ही लिया था। तो यार उसे देख के रुमैंग तो कंट्रोल ही नहीं कर पाती, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और साथ ही में उसे यहाँ पे कांग्रेचुलेशन भी कह रही थी। पर यार शानसोंग तो उससे कह रहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, और ये मेरा डिसीजन ना पक्का है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो यार ये बात सुन के यार रुमैंग तो खुश हो गई थी, और उससे कह रही थी कि अगर मैं भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आ जाऊँ तो क्या तुम जाओगे फिर वहाँ? पर इसके लिए ना तुम्हें 1 साल वेट करना होगा, ताकि मैं भी अपनी इंग्लिश और भी अच्छी कर सकूँ और वहाँ पे फिर एडमिशन ले सकूँ। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे पीछे कुछ भी करके अमेरिका आना ही होगा। पर यार शानसोंग तो फिर भी कह रहा था कि मुझे नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे रुमैंग कह रही थी कि अभी तो तुमने कहा था कि मैं जहाँ जाऊंगी वही तुम जाओगे, तो मैंने कहा तो कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ ना, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो शानसोंग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, पर मेरी भी ना एक शर्त है जो कि तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी। पहले एक, तुम ना दूसरे लड़कों से बात नहीं करोगी। दूसरा ये कि अपना मोबाइल 24 घंटे अपने साथ में रखोगी और ऑन रखोगी। और तीसरा कि तुम काफी मेहनत करोगी ताकि अपना प्रॉमिस ना पूरा कर सको। क्या तुम ये सब कर पाओगी? तो यार रुमैंग भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। और वो दोनों ने फिर से यहाँ पे एक दूसरे से वादा करते हैं। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।